नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम 2D एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे यूजिंग पॉइंटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो आप, ये जो स्टेटमेंट है इसमें हम 2D एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं पॉइंटर यूज़ करके। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो ये स्टेटमेंट किस तरह से काम कर रहा है इसको समझने के लिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट है क्या। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर मुझे S21 की वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी कि सेकंड इंडेक्स की बात हो रही है, सेकंड इंडेक्स और कॉलम 1 की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इस केस में इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं S2+1, क्योंकि S2 क्या देगा यहाँ पर, S2 क्या हो गया, S2 देगा इसका बेस एड्रेस। तो S2 का बेस एड्रेस क्या है आपका 65516 है। ठीक है, ये क्या है इसका S2 का बेस एड्रेस। +1 करने से क्या होगा, उसके नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर देगा, यानी कि 65518 पर पहुंचा देगा। इस पर हमने लगा दिया है यहाँ पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर क्या होता है, वैल्यू एट, तो वैल्यू एट 65518 क्या है आपकी 80 है। क्लियर, तो S21 भी आपकी क्या वैल्यू दे रहा था, S21 भी वैल्यू दे रहा था आपकी 80। पॉइंटर S2+1 क्या कर रहा है, ये भी किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम वैल्यू को, यानी ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हो गए। अब हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। इस थर्ड स्टेटमेंट में देखो क्या है, आपने ये अभी हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि नम आई इक्वल टू, नम आई लिखें या हम लिखें नम प्लस आई, उस पर पॉइंटर लगा दें, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, ये अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैसे सेम है, क्योंकि नम आई जिस वैल्यू को दे रहा है तो पॉइंटर नम प्लस आई भी उसी वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी कि नम ज़ीरो, अगर नम ज़ीरो की बात हो रही है तो यहाँ पर ये नम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नम जो है बेस एड्रेस प्लस आई मतलब ज़ीरो, तो बेस एड्रेस प्लस ज़ीरो यानी कि बेस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको ही देगा। ठीक है, अगर नम नम 1, सपोज इंडेक्स 1 है, ठीक है, तो इंडेक्स 1 है तो उस केस में क्या होगा आपका बेस एड्रेस +1। ठीक है, तो बेस एड्रेस से यानी कि नेक्स्ट लोकेशन पे ये पॉइंट कर देगा और उस पर जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। क्लियर, तो बेस एड्रेस +1 यानी कि नेक्स्ट लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर रहा है, यानी कि नम आई और ये जो है इक्विवेलेंट है। अच्छा, तो यानी कि S2 को, उस हिसाब से हम S2 को पॉइंटर S+2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा ना नम आई इज सेम एज पॉइंटर नम प्लस आई, तो उस हिसाब से हम S2 इज सेम एज पॉइंटर S+2 अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब ये दोनों स्टेटमेंट आपके सेम हो गए। अब मैं इसको चाहे ये इस तरह से लिखूँ या फिर इसको S2+1 लिखूँ, ये दोनों स्टेटमेंट सेम हो गए। ठीक है, और S2+1 जो था वो आपका, और ये आपके सेम स्टेटमेंट थे, तो यानी कि मैं ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, इन तीनों स्टेटमेंट्स का रिजल्ट सेम आएगा। S21 पे पोजीशन पे जो वैल्यू है, तीनों स्टेटमेंट वही वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, S21 पोजीशन पे क्या वैल्यू है 80, तो ये तीनों स्टेटमेंट 80 वैल्यू ही रिटर्न करेंगे। तो S21 अगर सपोज 2 को मैं आई अज्यूम कर लूँ और 1 जो है वो जे हो गया, तो SIJ को हम क्या लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट की लैंग्वेज में, SIJ को हम लिख सकते हैं S+I+J, है ना। तो पॉइंटर ब्रैकेट के अंदर अगेन पॉइंटर S+I+J, इस तरह से लिखेंगे, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट टू SIJ, यानी SIJ जो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा वही सेम ये स्टेटमेंट रिटर्न करेगा।
अब यहाँ पर देखो, जब आई की वैल्यू, यहाँ आई की वैल्यू जब ज़ीरो है तो उस केस में ये आपका जे पर आएगा, जे को चेक करेगा, जे इक्वल टू ज़ीरो। जब आई ज़ीरो और जे भी ज़ीरो है तो उस केस में एस ज़ीरो ज़ीरो पोजीशन की वैल्यू ये प्रिंट करेगा। ठीक है, एस ज़ीरो ज़ीरो पोजीशन पे क्या वैल्यू है, 1 2 3 4, इसको प्रिंट करेगा कंपाइलर। फिर अभी एस की आई, अभी जो है जे की कंडीशन क्योंकि ट्रू है, ठीक है, जे इक्वल टू हो गया है 1, आई इक्वल टू ज़ीरो था, जे इक्वल टू है 1। तो आई इक्वल टू ज़ीरो के लिए जे कितने टाइम्स चलेगा, 2 टाइम्स। आई इक्वल टू ज़ीरो के लिए जे इक्वल टू ज़ीरो है, तब ये आई ज़ीरो जे ज़ीरो की वैल्यू प्रिंट करेगा। और आई इक्वल टू ज़ीरो के लिए जब जे 1 है तो आई ज़ीरो जे 1 पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। तो आई ज़ीरो जे 1 पर क्या वैल्यू है, वो है आपकी 56। ठीक है, ये प्रिंट होगी। इसके बाद अब जे की कंडीशन फॉल्स हो गई तो अगेन आई पर जाएगा कंपाइलर। आई की वैल्यू अब क्या हो गई है, 1। और जे की वैल्यू, जे के आई इक्वल टू 1 के लिए जे कितने टाइम्स चलेगा, 2 टाइम्स। जे इक्वल टू ज़ीरो, जे इक्वल टू 1। ठीक है, तो आई 1 यानी कि 1 इंडेक्स की बात हो रही है, तो आई 1 और जे 0 है, तो 1 0 पोजीशन पे क्या वैल्यू है, 1 2 1 2, वो प्रिंट करेगा। आउटपुट आपके सामने नीचे देख सकते हो आप। और आपका 1 1 पोजीशन पे जो वैल्यू है 33, वो प्रिंट होगा। इसके बाद आई की वैल्यू आपकी होगी, जे की कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो गई। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2। आई की वैल्यू 2 यानी कि सेकेंड इंडेक्स की बात हो रही है। तो 2 के लिए, आई इक्वल टू 2 के लिए जे अगेन 2 टाइम्स चलेगा, जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1। तो 2 0 पोजीशन पर ये स्टेटमेंट क्या करेगा, 2 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है 1 4 3 4, 2 0 पोजीशन, और 2 1 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। अब आई इक्वल टू 3 हुआ। आई इक्वल टू 3 के लिए जे अगेन जे 0 जे 1 पर काम करेगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू 3, तो 3 0, ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है आपका 3 0, यानी कि 3 0 पे क्या वैल्यू है, 1 3 1 2, ये प्रिंट करेगा। और 3 1 पर जो वैल्यू है यानी कि 78, वो प्रिंट करेगा। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, एस आई जे के इक्विवेलेंट हो गया।